बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। माघ मास में पुण्य की प्राप्ति के लिए संयम, अहिंसा एवं श्रद्धा भी है आवश्यक। मौनी अमावस्या इस बार मंगलवार 1 फरवरी को है। माघ के महीने में पड़ने की वजह से इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होने के कारण इस मास का नाम माघ रखा गया है। नक्षत्रों पर आधारित चंद्रमास के अनुसार वर्ष के 11वें महीने माघ का विशेष पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। मान्यतानुसार माघ मास में स्नान मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ मास में ब्रह्मवेला में गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र धारा में स्नान करना परम उत्तम माना जाता है। माघ मास का स्नान पौष शुक्ल एकादशी अथवा पूर्णिमा से आरंभ कर माघ शुक्ल द्वादशी या पूर्णिमा को समाप्त करना उत्तम माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भी भगवान श्री विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। पाप नाशक एवं स्वर्ग प्रदायक माघ मास की महिमा गान करते हुए पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यद्यपि इस मास में जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगाजल के समान होता है, तथापि प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा ही शास्त्रीय महत्व है। इस काल में मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। माघ मास में प्रयाग संगम तट पर कल्पवास का विशेष आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। वेदादि ग्रंथों में यज्ञ यज्ञादिक कर्म ही कल्प कहे गए हैं। पद्म पुराण में कल्पवास का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संगम तट पर वास करने वाले को सदाचारी, शांत मन वाला तथा जितेंद्रिय होना चाहिए। संयम, अहिंसा एवं श्रद्धा ही कल्पवास का मूल है। पद्म पुराण 5 के अध्याय 219वें से 250 तक में 2800 श्लोकों में सिर्फ माघ स्नान के महात्म्य का ही वर्णन अंकित है। माघ मास में करें इन नियम धर्म का पालन तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, ऊन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण जूता, चप्पल एवं सभी प्रकार की चादरों का दान करना उत्तम माना गया है। दान देते समय माधव प्रियताम अर्थात माधव अर्थात भगवान कृष्ण अनुग्रह करें, ऐसा अवश्य कहना चाहिए। माघ मास में कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे स्नान से पूर्व तथा स्नान के बाद आग नहीं सेकना चाहिए। वहीं मूली का सेवन, मदिरा सेवन की यह मद को वर्धन माने जाने के कारण इस मास में मूली को स्वयं न तो खाना चाहिए और न ही देव अथवा पितृकार्य में उपयोग में लाना चाहिए। इस माघ मास में व्रत करने वाले लोगों के द्वारा भूमि पर शयन, प्रतिदिन हवन, हविष्य, भोजन, ब्रह्मचर्य का अनिवार्यतः पालन किए जाने से मनुष्य को महान अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इनकी कृपा के लिए सदाचारी होना और आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको जितनी पवित्रता हो उसका ध्यान रखना चाहिए। आप सब ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।